लघुत्तम समापवर्ती या लॉसव या एलसीएम, जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हम लघुत्तम समापवर्ती या लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लघुत्तम समापवर्ती में तीन चीज़ें हैं। पहला है लघुत्तम, दूसरा है सम और तीसरा है अपवर्त्य, जिसमें लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होगा सबसे छोटा। सम का अर्थ होता है कॉमन। कॉमन मीन्स जो सभी में हो। और तीसरा टर्म जो कि सबसे महत्वपूर्ण टर्म है वह है अपवर्त्य। इस अपवर्त्य टर्म को हमें विस्तार से समझना चाहिए, क्योंकि इस टर्म अपवर्त्य को समझे बिना हम लघुत्तम समापवर्त्य को नहीं समझ सकते। तो आइए अपवर्त्य को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानें कि अपवर्त्य या मल्टीपल क्या है। तो किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ी वो सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसे एक बार रिपीट करें तो किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ी वो सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए हम 2 के अपवर्त्य पर विचार करते हैं। जैसे हम 2 को 1 से गुणा करें तो हमें मिलता है 2, 2 को 2 से गुणा करें तो हमें मिलता है 4। उसी प्रकार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 6, या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 10, 2 को 6 से गुणा करें तो मिलेगा 12, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें मिलेगा 14, और इसी प्रकार यह सिलसिला अनंत तक जारी रहता है। तो ये सभी संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसी प्रकार अन्य संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं 2 के अपवर्त्य या मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इस प्रकार हमने जाना कि 2 के अपवर्त्य है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इस प्रकार अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी। अतः किसी संख्या के अपवर्त्य अनंत होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। उसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण लें, 3 के अपवर्त्यों की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि 3 के अपवर्त्य हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इस प्रकार से अनंत तक। तो हमने यह जाना कि अपवर्त्य या मल्टीपल किसी संख्या का अपवर्त्य या मल्टीपल उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ी वो सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसी कड़ी में हम एक और उदाहरण लेते हैं। 5 के अपवर्त्यों की चर्चा करें तो 5 के अपवर्त्य होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यह अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी। अब हम आते हैं हमारे मूल कॉन्सेप्ट पे, लघुत्तम समापवर्त्य या लॉसव या एलसीएम या जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य को समझते हैं। उदाहरण के लिए 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य पर विचार करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 के अपवर्त्य कौन कौन से होंगे, तो 2 के अपवर्त्य होंगे 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इस प्रकार अनंत तक, अप टू इन्फिनिटी। उसी प्रकार 3 के अपवर्त्य होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इस प्रकार अनंत तक। अब हम 2 और 3 के समान अपवर्त्यों या समापवर्त्य की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 6 2 और 3 दोनों का ही अपवर्त्य है। उसी प्रकार से 12 2 और 3 दोनों का ही अपवर्त्य है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं 18 2 और 3 दोनों का ही अपवर्त्य है और इस प्रकार यह सिलसिला अनंत तक जारी रहता है। समापवर्त्य मीन्स जो 2 का भी अपवर्त्य है और जो 3 का भी अपवर्त्य है। तो ये सभी समापवर्त्य जो कि 6, 12, 18 आदि हैं, इन सब में लघुत्तम कौन है? लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा कौन है? तो जाहिर सी बात है कि इन सभी समापवर्तियों में सबसे छोटा या लघुत्तम 6 के बराबर है। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा 6। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने जाना लघुत्तम समापवर्त्य के बेसिक कॉन्सेप्ट को कि आखिर लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए पहले हम दी गई संख्याओं का अपवर्त्य ज्ञात करते हैं। फिर दूसरे चरण में फिर दिए गए संख्याओं के अपवर्त्यों में हम यह देखते हैं कि इनमें समान अपवर्त्य या समापवर्त्य कौन कौन से हैं और फिर समापवर्त्यों के समुच्चय में जो सबसे छोटा या लघुत्तम होता है वही दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। जैसे कि 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य 6 के बराबर है।